आई फील लाइक कि देर ट्राइन असर्ट डोमिनेंस टू पाकिस्तान, और इसके लिए वो लोग टीडीपी की हेल्प ले रहे हैं। बिकॉज अफगानिस्तान का ये है कि लाइक एवरीथिंग शुड बी अ मुस्लिम कंट्री एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो आई थिंक देर ट्राइंग टू इम्पोज दैट ऑन पाकिस्तान टू, तो इसलिए देर लाइक टेकिंग देयर हेल्प एंड अटैकिंग पाकिस्तान विद दैट। दे आर ट्राइंग टू इम्पोज शरिया ये लॉ। लोग चाइनीज़ सिटीज़न पर हमले करते हैं टीटीपी वाले, तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो कदम उठाना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई एक बंदा आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो अपना इसलिए कदम उठा रहे हैं। जहाँ तक बात रही वर्ल्ड कप की, वो पाकिस्तान में किया जा रहा है, ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी चैम्पियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। तो उसको भी ख़राब करने के लिए बार बार जो है ना वो चाइनीज़ सिटीज़न पर हमले कर दिए, यहाँ कोई आपका एयरपोर्ट के करीब कोई धमाका कर दिया जाता है, कभी आपके सिक्योरिटीज़ एजेंसी पर कोई ना कोई टारगेट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का गुस्सा भी है ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को, तो वो इसलिए वो उस जमात को ख़त्म करने के लिए जो है ना उन पर हमला किया। और वो जो कैफियत इस तरह भी कैफियत पाई जाती है, उससे लोग निकल आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़्यादा दूर तक ये बात ना फैले, सरहदों तक रहे तो अच्छा है। और अगर ये अंदर की तरफ आ जाती है स्ट्राइक करते हुए, तो आप देखें पूरी दुनिया में जिस वक्त शाम है, यमन है, दूसरी जगह लबनान है या फ़लस्तीन, आप देखें तो सारी जगह सूरत हाल है। कश्मीर में ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो फिर इंसान यानी कि वो पेशावर मांगते हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि पेशावर हमें दे दिया जाए और हम लोग मिल जाएं अफ़गानिस्तान के साथ। टीटीपी को क्या समझते हो? आई फील लाइक देर स्टूपिड, बी ऑनेस्ट, लाइक एंड लाइक यूजलेस हैं, और उनके पास कुछ है नहीं करने को, इसलिए देर डूइंग व्हाट देर डूइंग। एंड सेम गोज टू अफगानिस्तान, बिकॉज आई नेवर लाइक तालिबान एट ऑल, तो आई डोंट रियली लाइक हैवन। आपको नहीं पता कि टीटीपी कितनी बड़ी जमात बन चुकी हुई है, ठीक है ना, आपको नहीं पता कि यहाँ पर भी खड़े हुए कितने लोग टीटीपी के हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं आइडिया होता। क्योंकि आजकल वो एक इस तरह से फैली हुई है जैसे वो एक जिहाद कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर और जिहादियों के नाम पर वो चीज़ बनी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट जमात बन चुकी है ये कि उनको जिहाद की चीज़ का बारे में पता नहीं है, लेकिन वो इस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, क्या नाम नहीं आता उनको, ब्रेन वॉशिंग करके। तो आपको पता ही नहीं, आपके यंग लड़के उसके अंदर शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद टीटीपी के कैंप्स पर स्ट्राइक की। कहना ये था कि हम दहशतगर्दों को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान ने कहा कि हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे, हम भी हमला करेंगे। अफगान तालिबान हुकूमत की मदद से टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और कहा है कि हम दोबारा फिर हमला करेंगे। उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम अफगान तालिबान को बहुत बड़ा झटका देंगे, हम भी तैयार बैठे हैं, हम भी टीटीपी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे और कंप्लीट ऑपरेशन हम भी करेंगे, ऐसा पाकिस्तान ने भी बोल दिया है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि ये जंग मजीद कौन सी शक्ल इख्तियार करने वाली है। क्या ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग अब स्टार्ट हो जाएगी? क्या पाकिस्तान कम्प्लीटली टीटीपी का एंड कर पाएगा या नहीं? इन सब सवालों के जवाब लेते हैं, पाकिस्तान की आवाम से मिलते हैं वीडियो के एंड पे। I think that's very bad and it shouldn't have happened, and the fact that Afghanistan has always been like this. They have been doing extremism and war and like फजूल की चीज़ें, right? And वहाँ पे they don't like education भी वो लोग अपनी औरतों को ठीक से नहीं दे देते, तो of course that was expected from them कि that would happen, they would be siding up with the wrong side. But why they are supporting TTP? देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो भी करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो टीटीपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कि टीटीपी ने उनकी सपोर्ट से पाकिस्तान पर हमला किया? I feel like कि they're trying to assert dominance to पाकिस्तान, और इसके लिए वो लोग टीडीपी की हेल्प ले रहे हैं। बिकॉज अफगानिस्तान का ये है कि लाइक एवरीथिंग शुड बी अ मुस्लिम कंट्री एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो आई थिंक देर ट्राइंग टू इम्पोज दैट ऑन पाकिस्तान टू, तो इसलिए देर लाइक टेकिंग देयर हेल्प एंड अटैकिंग पाकिस्तान विद दैट। They are trying to impose Sharia law in Pakistan. या आई फील लाइक दैट्स हैपनिंग टू ऑल एक्सटेंट्स। वो जो एक्सट्रीम लेवल पे जाके जो होता है जो वहाँ पे है, तो दैट कुड बी अ रीज़न। और उनका कोई मकसद नहीं है। या दैट्स व्हाट आई थिंक सो। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा, टीटीपी ने भी कहा है कि हम नेक्स्ट हमले के लिए भी तैयार है, पाकिस्तान ने भी कहा हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम लोग भी हमले के लिए तैयार है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसी कल स्टेटमेंट्स आई हैं। क्या कहते हैं आप, ये मजीद जंग आगे बढ़नी चाहिए या नहीं? आई फील लाइक पहले टेबल टॉक हो, इफ़ दैट डज नॉट वर्क आउट तो वॉर कैन
take place, तब हो सकती है. Because like start में violence करना would not be nice. First we can talk and see how that will go. If that does not go well, तो फिर of course like I think जंग होनी चाहिए. अगर वॉर हुई तो फिर क्या टीटीपी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर सकते हैं हम, या हो जाएगा उनका खात्मा? Of course we can, because like हमारी government and like not the government, the army, that's strong, तो we can like do it. हो जाएगा. Yeah. तब टीटीपी का खात्मा हो जाएगा. Yeah, I feel like that can happen. War is only the solution. Not only the solution. First we can talk about it, see like come on common grounds. If that does not happen, so I think war would be nice and fun at the same time, because war is kind of fun. आपको लगता है हम वॉर की पोजीशन में हैं अभी? To some extent, not that much, but to some extent. आपको पता है जो अटैक पाकिस्तान पर हुआ है उसके बाद अफगानिस्तान से ये स्टेटमेंट आई है कि जिस हिस्से पर हम लोगों ने अटैक किया है उसको हम पाकिस्तान का नहीं मानते. इट्स अ हाइपोथेटिकल लाइन, ड्यूरेंट लाइन, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है. वो कहते हैं हम उसको मानते नहीं, वो सारा इलाका हमारा है. See, they're like stubborn like that. उनको अता पता कुछ है नहीं, and they just think like कि अफगानिस्तान का सब कुछ है and ये वो ही है. तो उस चीज़ पे of course like a conversation needs to happen कि क्या सीन है क्या नहीं है. And if that does not work out, the war is the last solution. आप टीटीपी को क्या समझते हो? I feel like they're stupid, to be honest, like and like useless हैं और उनके पास कुछ है नहीं करने को, इसलिए they're doing what they're doing. And same goes to Afghanistan, because I never liked Taliban at all, so I don't really like having a nice. तालिबान पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद. तहरीक तालिबान और तालिबान दोनों, जो भी अफगान तालिबानी हो या टीटीपी हो. Yes, वो दोनों नहीं पसंद मुझे. I hate them so much to all extents. Yeah. Why you hate them? It's because वो लोग फजूल में एक्सट्रीमिस्ट हैं, लाइक बहुत ज़्यादा. सही है, चले एक होता है थोड़ा बहुत होता है, बट देर लाइक एक्सट्रीमिस्ट टू द नेक्स्ट लेवल के. वो लोग लाइक एजुकेशन भी ठीक से नहीं दे रहे हो औरतों को, एंड देर आर बंच ऑफ थिंग्स गोइंग देयर, एंड देर लाइक कि नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़. सो दैट्स व्हाई आई डोंट रियली लाइक देम. थैंक यू सो मच. अफ़गान तालिबान टीटीपी का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं वो जो अफ़गानिस्तान का गुस्सा जो है ना हम पे, वो कोई नया नहीं है, वो उनका तारीख़ी गुस्सा है. आपको अगर आपने मेरे काफ़ी प्रोग्राम इस पे किए हुए हैं और आप करंट अफेयर से भी काफ़ी वाकिफ़ रहती हैं, तो आपको पता ही होगा कि ये उनका वो गुस्सा है. एक तो ये कि उनका कहना है कि हम लोगों ने अमेरिका का साथ दिया था उनके ख़िलाफ़, ठीक है, अड्डे वगैरह दिए थे, कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं. दूसरा ये कि रिसेंटली आपने ये कुछ सालों से ये देखा होगा कि हम लोग अफ़गान सिटीज़न को ना बाहर निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान से जाओ, और यहाँ तक भी नौबत आई थी कि उनसे निकालने के कुछ डॉलर्स भी वसूल किए जा रहे थे. ठीक है, क्योंकि आप देखो कि वो लोग यहाँ पे आ गए हैं और उन लोगों को जो है ना यहाँ की सिटीज़नशिप भी मिल चुकी हुई है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पे कारोबार हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पे जो पैदा हुए हैं, उनको बाकायदा सिटीज़नशिप मिल गई हुई है. तो ये भी उनके अंदर एक गुस्सा है कि वो हम लोगों को क्यों निकाल रहे हैं. ठीक है, एक बात तो ये है कि रेफ्यूजीज़ आते हैं, ठीक है, जब उनके मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, लेकिन ये हालात इतने लंबे ख़राब हुए हैं कि उनकी नस्लें यहाँ पर जो है ना अगली आ गई हैं. एक तो ये होता है कि जब आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं होते, आप रेफ्यूजी होते हो, उसके बाद आपके मुल्क के हालात ठीक होते हैं तो आप वापस चले जाते हो. लेकिन वो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं कि उनकी अगली नस्ल एक जो है ना, एक नस्ल समझ लें वहाँ पे पलना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर. तो वो एक बाकायदा सिटीज़नशिप जैसे पाकिस्तानी लोग इधर उधर जाके लेते हैं ना, तो उनको वो मिल गई हुई है. वो समझते हैं कि ये हमारा मुल्क हो चुका है, ठीक है, लेकिन हम जब उनको निकाल रहे हैं तो वो इस चीज़ का गुस्सा भी निकालते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले जब इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था, उसी दौरान हमने यहाँ पे अफ़गानिस्तानियों को निकालना शुरू किया था. तो उस टाइम पर जो है ना उनका जो प्लेयर हैं राशिद, उन्होंने बाकायदा जो है ना वो मैच की जीतने पर भी अपनी जो जीत थी ना वो उन रेफ्यूजीज़ के नाम की थी. तो इससे आपको ये चीज़ थोड़ी सी बावर करनी होगी कि जब वो लोग इस लेवल पे यानी कि मीडिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये चीज़ें उनको कर रहे हैं तो उनके नज़दीक कितना गुस्सा होगा. ठीक है ना, वो इस्लामी भाईचारा एक अलहदा चीज़ है, लेकिन जब आपके एक नस्लें तबाह हुई हैं, जिनके बच्चे मरे हैं, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं, वो वहाँ पे बस रहे हैं, जब आपने पहले भी एक गलती की फिर एक गलती करेंगे तो फिर वो साथ देंगे उनका. और जहाँ तक तालिबान टीटीपी का ताल्लुक़ है,
टीटीपी जो है वो एक पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द डिक्लेयर किए गए हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग और जो हैं लिबरेशन आर्मी, ये लोग चाइनीज़ सिटीज़न पर हमले करते हैं और बलोचिस्तान BLA जी वही बलूचिस्तान आर्मी, वो बलूचिस्तान आर्मी कहते हैं ना उनको, लिबरेशन आर्मी वो, और ये अपने टीटीपी वाले। तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो कदम उठाना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई एक बंदा आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो अपना इसलिए कदम उठा रहे हैं। जहाँ तक बात रही वर्ल्ड कप की, वो पाकिस्तान में किया जा रहा है, ठीक है। तो चैम्पियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी ख़राब करने के लिए बार बार जो है ना वो चाइनीज़ सिटीज़न पर हमले कर दिए। यहाँ कोई आपका एयरपोर्ट के करीब कोई धमाका कर दिया जाता है, कभी आपके सिक्योरिटीज़ एजेंसी पर कोई ना कोई टारगेट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का गुस्सा भी है ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को, तो वो इसलिए वो उस जमात को ख़त्म करने के लिए जो है ना उन पर हमला किया। उन्होंने वापसी ज़ाहिर सी बात है फ़ाइट बैक किया। तो ये जो है ना बॉर्डर के आमने सामने डट गए हुए हैं। तो ये वैसे तो मैं तो कहता हूँ कि टेबल टॉक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर इस तरह से हुए ना तो ये तो एक अब जो जंग है वो इतनी नहीं रहेगी। अब जो टीटीपी सॉरी हाँ वही है, उनका मुतालबा ये है कि ये जो पेशावर है ना ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और वो चाहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाएँ, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये जो ड्यूरिंग लाइन बनाई गई है ना वो भी वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने वहाँ पे किया। हाँ, उन्होंने ये चीज़ मेंशन की, उन्होंने कहा ये हाइपोथेटिकल लाइन पे हम लोगों ने हमला किया है। उनकी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वही कह रहा हूँ ना, वो उस चीज़ को पाकिस्तान का हिस्सा मानते नहीं है। और वो जैसे वो एक सेपरेटिस्ट होता है ना, वो भी समझ लें एक सेपरेटिस्ट जमात से एक बन गई हुई है और दहशतगर्दी के ज़रिए वो लोग ये कर रहे हैं। और वो उनका ये भी मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान एक प्रॉपर इस्लामिक शरिया लॉ पे चलता है, इसलिए जो टीटीपी वाले हैं वो वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं और वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर भी वही चीज़ नाफिज हो। अच्छा। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ है। अच्छा, एक बात बताइएगा, लड़ाई टीटीपी और पाकिस्तान की चल रही है, अफगान हुकूमत का प्रॉपर साथ मिल रहा है उनको, इसके बीच में क्या छुपा हुआ मकसद है अफगानिस्तान का, मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्या वो अपर हैंड रखना चाहते हैं पाकिस्तान पर, क्या करना चाहते हैं वो? देखिए वो कुछ डिमांड ऐसी कर रहे हैं जो पाकिस्तान पूरी नहीं करना चाह रहा। जैसे एक तो जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पे शरिया लॉ लग जाए, ठीक है, इस्लामी रियासत है लेकिन यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन भी है, ठीक है, सबको अपने राइट्स हैं, हर कोई अपनी मर्ज़ी के साथ जी सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और वो चाहते हैं प्रॉपर शरिया लॉ, ठीक है ना। तो आई थिंक पाकिस्तान अभी उस स्टेज पे नहीं है कि वो प्रॉपर शरिया लॉ पे आए, ये मेरा कहना है। मे बी आप लोगों की राय ज़रा मुख्तलिफ हो। और दूसरी बात ये है कि वो चाहते हैं कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं, यानी कि वो पेशावर मांगते हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि पेशावर हमें दे दिया जाए और हम लोग मिल जाएं अफ़गानिस्तान के साथ, और जो हमारा आना जाना है ना वो बिना पासपोर्ट के हो। हाँ, लाइक तो ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं है, वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सरहद है ही नहीं, हम आएँ जाएं ऐसे जैसे एक शहर से दूसरे शहर अपने ही कंट्री में लोग आते जाते हैं, वो उनका ये मानना है। और ये चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान मानने से इनकार करता है। तो ये मेरे हिसाब से ये चीज़ है। मे भी अपर लेवल पे कुछ और भी चीज़ें हों, उसका मुझे आइडिया नहीं है। मुझे जितना न्यूज़ पे मैं सुनता हूँ या जितना करंट अफेयर फॉलो करता हूँ उस हिसाब से मुझे आइडिया है। मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है ये लड़ाई मजीद कौन सा रुख इख्तियार करेगी, जंग का रुख इख्तियार करेगी या नहीं? क्योंकि जो ही टीटीपी ने अटैक किया है पाकिस्तान में, हमारी तरफ से भी ये स्टेटमेंट गई है कि अब इसका आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, इसका जवाब आपको दिया जाएगा। वहाँ से टीटीपी भी यही कह रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है टीटीपी अटैक करेगी तो अफगानिस्तान का सपोर्ट उनको मिलेगा, क्या ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जंग इख्तियार कर गई है या जंग होने वाली है हमारी? देखिए बात दरअसल ये है कि दो चौधरी हैं, ठीक है ना, और एक चौधरी ने वो लोग है ना उनको पनाह दी हुई है। अगर वो उन पर हमला करते हैं तो जाहिर सी बात है वो उनकी कंट्री पे हमला होगा। जब उनकी कंट्री पे हमला होगा तो वो जाहिर सी बात है लड़ाई करेंगे। और ये लड़ाई जो है ना ये किसी भी चीज़ का हल नहीं होना चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। क्योंकि जब भी लड़ाई होती है
फ़ौजी तो मरते ही मरते हैं क्योंकि वो तैयार होते हैं जंग के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो आम सिटीज़न होते हैं। अफ़गानिस्तान के सिटीज़न हो गए, पाकिस्तान के सिटीज़न हो गए, जो बॉर्डर के करीब करीब सिटीज़ हैं ना, वो सब की सब तबाह हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि इसराइल और उसकी वार चल रही है, उनमें ज़्यादातर नुकसान आर्मी का या उन लोगों का नहीं हो रहा, आम लोगों का ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जब उनको पता चलता है यहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं दुश्मन, वो वहाँ पे करते हैं और वहाँ पर वो उनकी जगह वो उनका एक बंदा मरता है, लेकिन जो आसपास की आबादी होती है ना, उनको ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये खून रेज़ी जो है ना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अगर इस तरह की चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो ये खाना जंगी बल्कि वर्ल्ड वार की जो है ना सूरत दिखती है। अभी आप देखो इसराइल की और उधर वार चल रही है, और अपना ईरान और वो जो है उनके इसराइल भी शुरू हो गया, शुरू हो गया। इसके अलावा आपकी सीरिया की अलग ही चल रही है। इसके अलावा आपकी रशिया और यूक्रेन वार चल रही है। इस तरफ एशिया की तरफ ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है ना, अब जाहिर सी बात है, जब एक तरफ से जंग होगी ना, तो जो उसके नेबरिंग कंट्री होंगे ना, उनको भी होता है कि आज ये यहाँ पे आए हैं तो कल को हमारी तरफ भी होती है, तो वो भी रेडी हो जाते हैं। अगर आपने कुछ न्यूज़ देखी होंगी तो मे बी आपको वो टॉपिक नहीं है, फिर भी आपने देखा ही होगा कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर भी थोड़ा सा मसला हो गया कि हाँ जी क्लैश हुआ है। तो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ये टेबल टॉक्स के ज़रिए हो जाएं। आजकल वैसे मईशत का दौर है, इस तरह से अगर जंग करनी है तो वो करें। ये आजकल लड़ाई झगड़े वाली जंग नहीं रही है, ठीक है ना। आजकल हाथों से नहीं होती, गोलियों बारें और मिसाइलों से होती है, जिसका नुकसान आने वाली नस्लों तक रहता है रेडिएशन की वजह से। देखिए, हमारे ना टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान बहुत इख्तलाफात जन्म ले गए हैं कि हर दूसरे दिन खबरें मिल रही होती हैं कि ये नुकसान हो गया है। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, ये चीज़ें जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब दो मुखालिफ लोग डट जाते हैं ना, कोई भी एक हार नहीं मानता, तो एक बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जिस पे ना उनको भी कुछ चीज़ें उनको मान लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमको मान लेनी चाहिए, फिर ही ये मामले का हल निकल सकता है। अदरवाइज़ आप ये कहो कि जंग के ज़रिए कुछ हो सकता है, जंग के ज़रिए सिर्फ तबाही हो सकती है। पीस ही एक ऐसी चीज़ है जो खून रेज़ी को रोक सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में, क्योंकि न्यूज़ में इस बारे में काफ़ी ज़्यादा अपडेट रह रही हूँ, तो पाकिस्तान कह रहा है हम बिल्कुल तैयार है टीटीपी को एंड करने के लिए। आपको लगता है कि वॉर के ज़रिए टीटीपी को एंड किया जा सकता है, या फिर अगर टीटीपी पर स्ट्राइक करके हम अपने मुल्क में अमन बहाल कर सकते हैं, दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि टीटीपी कितनी बड़ी जमात बन चुकी हुई है, ठीक है ना। आपको नहीं पता कि यहाँ पर भी खड़े हुए कितने लोग टीटीपी के हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं आइडिया होता। क्योंकि आजकल वो एक इस तरह से फैली हुई है जैसे वो एक जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर और जिहादियों के नाम पर वो चीज़ बनी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट जमात बन चुकी है ये, कि उनको जहाद की चीज़ का बारे में पता नहीं है, लेकिन वो इस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, क्या नाम नहीं आता उनको, ब्रेन वॉशिंग करके। तो आपको पता ही नहीं, आपके यंग लड़के उसके अंदर शामिल हैं, यंग लड़कियां मौजूद हैं। तो इससे नहीं होता ये चीज़ जो है ना, आपको बाकायदा टेबल टॉक के ज़रिए ही हल हो सकती है। जो चीज़ उनकी डिमांडें हैं, आप उनकी डिमांडें सुनें, और आप ये देखें, आपको ये बावर कराना चाहिए कि आप जो उनकी जायज़ डिमांड है वो पूरी करें, जो उनकी नाजायज़ डिमांड है आप उनको रद्द करें और उनको एक पेज पे लाएं, ठीक है ना। तो फिर हो सकता है, वरना वही हाल होगा जैसे जापान के अंदर नागासाकी पे हिरोशिमा नागासाकी, हाँ, तो वो एक बड़ी बहादुर कौम थी जो एकदम से उठ गई। पाकिस्तान अभी उस लेवल पे नहीं है। यहाँ पे रेडिएशन की वजह से हमारे पास तो, हमसे तो ये कंट्रोल नहीं हुई स्मोग, तो वो रेडिएशन कैसे कंट्रोल कर सकोगे, और पता नहीं कितनी नस्लों का नुकसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, जंग नहीं होनी चाहिए, एक टेबल टॉक के ज़रिए बात होनी चाहिए। तो यही एक चीज़ जो है ना, वो बेहतर है दोनों मुल्कों के लिए और टीटीपी के लिए भी। थैंक यू सो मच। देखिए, इसमें हमारे इजहार ख्याल करने से कुछ नहीं होगा। जो इसके माहिरीन हैं, इस फ़न के जो माहिरीन हैं, जिसे हम दिफाई तज्ज़ियाती जो लोग हैं, दिफा का जो तज्ज़िया निगार हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो ये काम करते हैं, ये ज़िम्मेदारी उनकी होती है। और हम तो अक्सर पब्लिक में आप देखें, अवामुन्नास में
कोई लोग खबरें भी नहीं सुनते, अखबार भी नहीं पढ़ते, तो उनकी मालूमात ना होने के बराबर है। ये जो सवाल आपने अभी उठाया है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है। ये जो सवाल आपने उठाया कि इस तरह का कोई वाक़या पेश आया या नहीं आया, लेकिन जहाँ तक जिन लोगों को मालूमात, यानी हम तक मालूमात के जो ज़राए हैं वो ज़्यादातर अखबारात हैं या टीवी चैनल्स हैं, तो उनमें वो मुकम्मल बात नहीं बताई जाती। अगर वो मुकम्मल बात हमारे सामने आए तो हम मुकम्मल बात का खुल के इजहार कर सकें। तो उसमें शॉर्ट न्यूज़ आ जाती हैं, अखबार में भी पूरी खबर नहीं आ रही होती, तो थोड़ा सा वहाँ पढ़ लिया, थोड़ा सा दूसरा अखबार पढ़ लिया, तो उसके तनाजुर में जो बात सामने आ रही है वो यही होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि किसी सवाल का जवाब ना मिलने की वजह से ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आप अपने मकसद को भूल जाते हैं, तो या किसी दूसरे के मकसद के हसूल के लिए आप काम कर रहे होते हैं। तो हमें मुख्तसर ये है कि आप अपने मकासद का खुल के तयन करें और फिर उनके हसूल के लिए आप एक मुहिम चलाएं। ये जो लड़ाई झगड़े की कैफियत है, अगर उधर से मतलब फायरिंग हुई फिर इधर से फायरिंग होगी, मसलन कोई आप पे अटैक करेगा तो जवाबन आप भी अटैक करेंगे, तो ये एक फिर थोड़ा सा सिलसिला लामतरा ही शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो उसमें फिर इंसानियत का नुकसान होगा। आपको अगर किसी शख्स को किसी से मसल शिकायत है एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे के गिले शिकवा आराम से बैठ के टेबल टॉक करके उसे दूर कर लिया जाए, जो मतलब कन्फ्यूजन पैदा होती है उसे दूर किया जाए, ना कि इस तरह करके छोटे छोटे मतलब हमला करके आप उस मुल्क के अवाम को मुश्तिल करने में कामयाब हो जाएं और फिर एक खाना जंगी की सूरत पैदा हो जाए। इससे जितना हो सके बचा जाए। और लेकिन यहाँ ये सूरत हाल भी है कि हमें ये इजाज़त भी है कि अगर कोई शख्स आपको थप्पड़ मार देता है तो आप उसके जवाब में दूसरा गाल उसके सामने नहीं कर सकते। तो आपको हुक्म है जवाब में आप एक थप्पड़ मारें, लेकिन दो नहीं मारेंगे क्योंकि जुल्म हो जाएगा। तो हमने दूसरों पे जुल्म नहीं करना बल्कि इंसाफ का प्रचार करना है ताकि इंसाफ सबको मिले। और ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये हम समझते हैं कि अवाम को तो इसका पता नहीं है, ख़वास को भी इसका नहीं पता। फिर हम कहेंगे जो इसके माहिरीन हैं वो अपनी राय दें और इजहार ख्याल करें ताकि लोगों के अंदर सुकून हो, जहनी सुकून हो, और वो जो कैफियत इस तरह भी कैफियत पाई जाती है उससे लोग निकल आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़्यादा दूर तक ये बात ना फैले, सरहदों तक रहे तो अच्छा है। और अगर ये अंदर की तरफ आ जाती है स्ट्राइक करते हुए, तो आप देखें पूरी दुनिया में जिस वक्त शाम है, यमन है, दूसरी जगह लबनान है या फ़लस्तीन आप देखें तो सारी जगह सूरत हाल है, कश्मीर में ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो फिर इंसान तो ना बचेंगे ना। तो लोगों को ये दावा है कि हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, हम महज़ब लोग हैं, हम तहजीब के दायरे में यूँ करते हैं, जबकि ऐसी हालत में तहजीब हमें नज़र ही नहीं आ रही कहीं। बेसिकली सर हम लोगों की तरफ से ये कहा गया था अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी कैंप्स है दहशतगर्दों को हमने मारना है, लेकिन अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा यहाँ दहशतगर्द तो कोई नहीं मारा गया, यहाँ आम सिविलियंस मारे गए हैं और हम इसका भरपूर जवाब देंगे, ऐसा बोला अफगानिस्तान ने। फिर हम पर अटैक कर दिया गया है, अभी भी वो बाज़िद है कि हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा है हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है, हम लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप क्या कहेंगे ये जो वॉर चल रही है अफगान हुकूमत टीटीपी का साथ क्यों दे रही है? देखिए हुकूमत के मामलात होते हैं, अवाम में ना आए तो अच्छा है। अब एक हुकूमत दूसरी हुकूमत का साथ दे या ना दे वो अलग बहस है, लेकिन जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक है या दहशत का ताल्लुक है वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब होता यह है कि एक शख्स कोई वारदात करता है, वो वहाँ से निकल जाता है, तो उसकी जगह तो दूसरा शख्स खड़ा हुआ है जिसने वारदात की नहीं, आप उसे पकड़ लेते हैं, तो वहाँ से फिर हालात ख़राब होते हैं। तो पहले तो मेंशन करें कि ये काम किसने किया, फिर जब काम जिसने किया आप उसी को फोकस करें, दूसरों को इसमें शामिल ना किया जाए। अब अगर वो जो मामला चल रहे हैं, मसला होता यह है कि एक शख्स वारदात करके एक दूसरे इलाके से दूसरे इलाके में चला जाता है, तो फिर उस इलाके की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको कवर करे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एक जगह से मसलन किसी शख्स ने कोई चोरी करके वो दूसरे इलाके में चला गया, अब जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं वो उसको इसलिए नहीं पकड़ पा रहे कि वो उनके इलाके में नहीं है। अच्छा, जिनके इलाके में गया वो उससे रब्ता कर रहे हैं कि तुम हमारे हवाले करो, वो कहेंगे हमारे यहाँ कानून रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है, इस तरह का तुम्हारी तरफ वारदात हुआ तुम पकड़ो। तो इस तरह करके एक बात जो हमारे मतलब मेरी ज़िम्मेदारी में है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, अपनी ज़िम्मेदारी मैं अपने दोस्त पे डाल देता हूँ कि तुम ये करो, वो आगे डाल देता है, तो कोई भी उस ज़िम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। तो दुश्मन इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है, वो कोई भी हो XYZ, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, तो वो अपने मकासद में कामयाब हो जाता है। थैंक यू सर।